में विधानसभा के इस मॉनसून सत्र के दौरान जिस प्रकार का व्यवहार विधानसभा के अध्यक्ष महोदय जी का विपक्ष के प्रति रहा है, वो हैरान करने वाला है। चाहे सदन के अंदर की बात है, चाहे वो सदन के बाहर की बात है। शुक्रवार को जिस प्रकार से सिर्फ छोटी सी बात थी, हमारे विपक्ष के विधायक श्री लखनपाल जी ने आग्रह किया था, समय मांगा था उन्हें पॉइंट ऑफ ऑर्डर, और उसमें उन्हें छोटी सी बात कही थी कि अध्यक्ष महोदय, आपने कहीं किसी सभा में इस प्रकार से कहा था कि 6 लोगों के सर कलम कर दिए और 6 के सर कलम करने के बाद 3 आरे के नीचे हैं और वो तड़फ रहे हैं। तो ऐसे शब्दों का इस्तेमाल हमारी भावना को ठेस पहुंचाया। मैं आज भी विधायक हूं, चुन करके आया हूं, ऐसा उन्होंने बोला, और उन्होंने आग्रह किया था कि हम भी चुने हुए विधायक हैं जैसे आप चुने हुए विधायक हैं, और इसलिए आप जो ये शब्द बोले हैं इस पर आप जो है खेद व्यक्त करें। बस इतना ही कहना था। उसके बाद विधानसभा अध्यक्ष का रवैया बहुत अलग तरह का हुआ और विधानसभा में विपक्ष के हम सब साथी उठ करके बोलने के लिए समय मांगते रहे, लेकिन समय नहीं दिया गया। और उसके बाद स्वाभाविक रूप से थोड़ी देर के लिए गतिरोध रहा, और गतिरोध रहने के बाद पार्लियामेंट्री अफेयर मिनिस्टर के द्वारा हाउस में रेजोल्यूशन लाया गया, निंदा प्रस्ताव लाया गया। और ये आपको कहूं मैं, नियम के मुताबिक जब भी कोई रेजोल्यूशन लाया जाता है हाउस के अंदर, वो सिर्फ सत्ता पक्ष का नहीं होता है, वो सब पूरे हाउस का होता है, और उसमें विपक्ष पार्टिसिपेट कर सकता है संख्या बल के आधार पर। स्वाभाविक रूप से प्रस्ताव का जो होना था वो होना है, लेकिन उसके बावजूद हमने कहा कि हमें मौका दिया जाए बोलने का, लेकिन उस पर हमारे को बोलने का अवसर नहीं दिया गया। और उसके साथ साथ में हद तो तब कर दी जब जाकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने जिन शब्दों का इस्तेमाल किया कि जयराम को क्या मालूम होते हैं नियम क्या होते हैं, ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया। और बार बार इस बात को लेकर के ही इज मच मच जूनियर टू मी, ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करने के साथ उसमें भी हमें कोई आपत्ति नहीं है। और एक शब्द और भी शायद उन्होंने कहा विधानसभा के अंदर कि मेरी उम्र सीखने की नहीं है। इसका मतलब है कि अध्यक्ष विधानसभा के जो है वो सबसे ऊपर हो गए, ज्ञान में भी ऐसी जगह पहुंच गए हैं जहां सीखने की जरूरत नहीं। और जो एरोगेंस उनके व्यवहार में दिखी और जिस तरह से उन्होंने मीडिया को संबोधित करते हुए मुझे व्यक्तिगत रूप से जिन टिप्पणियों का जिक्र किया, उस पर मैं कुछ कहना नहीं चाह रहा हूं। इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए कि हिमाचल प्रदेश की विधानसभा के अंदर इस तरह का व्यवहार चाहे कोई भी करे, विधानसभा का अध्यक्ष क्यों ना हो, यह बर्दाश्त के योग्य नहीं। इसलिए हमने आज जो है वो नियम के अनुसार आज विधानसभा के हमारे सचिव महोदय, उनको हमने एक प्रस्ताव दिया है और विधानसभा के अध्यक्ष को अपने पद से हटाने के लिए हमने विपक्ष की ओर से अपनी बात कही। सर, संख्या बल विपक्ष नहीं चलेगी दादागिरी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, दादागिरी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, बैंकों का अपमान नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। तानाशाही मुर्दाबाद।
एक साइड होगी ना, एक साइड दो साइड मत रहिए ना फिर। आ जाओ आ जाओ। सचिव महोदय, शुक्रवार को विधानसभा की कार्यवाही के विधानसभा में हम पूछने के लिए खड़े होते रहे, हमारी तरफ देखा भी नहीं। निंदा प्रस्ताव जब लाया गया विधानसभा के अंदर, जब भी कोई रेजोल्यूशन लाया जाता है विधानसभा के अंदर, वो रेजोल्यूशन फिर हाउस का होता है, पक्ष और विपक्ष में दोनों तरफ से उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। लेकिन पार्लियामेंट्री अफेयर मिनिस्टर ने रेजोल्यूशन रखा और उसके बाद जब हमने अपने आप को हमने कहा कि हमें भी बोलने का भी नहीं, और हम बार बार उठ करके जब स्पीकर से रिक्वेस्ट करते रहे, लेकिन उसके बावजूद उन्हें बोलने का मौका नहीं दिया, और इसलिए सारी बात को लेकर के एक निष्कर्ष पर पहुंचा है। और विधानसभा के अध्यक्ष के खिलाफ नियम 274 के अंतर्गत जो है 274 के अंतर्गत हम विधानसभा के अध्यक्ष को हटाने की मांग करने के लिए आपके पास ये प्रस्ताव है। हमारी खबर पर मोहर लगी है, विधानसभा अध्यक्ष के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन विपक्ष की तरफ से लाया गया है, और अब देखना होगा कि क्या है सिंबॉलिक है या की बातें हैं। उन सारी चीजों में आज मैं कुछ नहीं कहना चाह रहा हूं, लेकिन फिलहाल ये सीधा सीधा विषय जो है विधानसभा अध्यक्ष का जो व्यवहार उससे जुड़ा हुआ विषय है। और मुझे लेकर के खेद है कि जब पार्लियामेंट्री अफेयर मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर ने भी इस बात का जिक्र किया कि विधानसभा के अध्यक्ष ने, हमने कहा कि इन्होंने कहा है कि 6 के सर कलम कर दिए और 3 आरे के नीचे हैं, तो ऐसे शब्दों का क्या आप समर्थन करते हैं? तो उन्होंने कहा कि उन्होंने जो भी कहा ठीक कहा, और फिर अरबी में हमको मुख्यमंत्री जी समझाने लगे, अरबी में इसका मतलब कुछ और होता है। अरे हिंदी में समझाओ हमको। सर कलम करने का मतलब होता है सर धड़ से अलग करना, सर जो है वो गर्दन से काट देना, ये इसका अर्थ होता है हिंदी में। अगर उसके बावजूद भी वो ना समझे तो हम उसमें कुछ नहीं कहना चाहते हैं, लेकिन हमने जो आज उचित समझा, विधायक दल सब बैठ करके एक निष्कर्ष पर पहुंचा, और उसके मुताबिक हमने नियम के अनुसार जो है वो सचिव महोदय को लिख करके दिया। कह सकते हैं, हमने अपनी बात रखी है। थैंक यू। चलो इस पर हम बाद में बात करेंगे।